जिस सरोवर में स्नान करते थे ऋषि कर्दम, अब तपस्या के बल को आजमाना शुरू कर दिया। कहा तुमने तपस्या करी तो तपस्या का फल तो तुम्हें मिलेगा ही। अच्छा, कर्दम ने भगवान के कहा माना क्यों था? भगवान बार बार कहते थे विवाह कर लो, तो कर्दम ने कहा कि विवाह करेंगे एक शर्त पर। शर्त ये करें चाहिए कि आप मेरा बेटा बनकर आने को कह दें तो विवाह कर लेंगे। भगवान ने कहा था जाओ तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। और कर्दम ने कहा था प्रभु जब मेरे घर आप आ जाएंगे तो ऐसे गृहस्थी छोड़ दूंगा, ना पत्नी से काम रहेगा ना बेटा से। भगवान ने कहा था। ऋषि कर्दम उसी सरोवर में देवहूति के हाथ को पकड़ा है और कहा देवी आंखें बंद करो, और लेकर डुबकी लगा दिया। डुबकी लगाया सरोवर में दोनों दंपतियों ने, और मंत्र के प्रभाव से, तपस्या के प्रताप से जब बाहर निकले तो ऋषि कर्दम जो 1000 साल की उम्र थी वो सब चली गई। 20 साल की उम्र कर्दम की बन गई और देवहूति पुनः 16 वर्ष की हो गई। अपनी अवस्था में आ गए, कर्दम राजकुमार बन गए, देवहूति राजकुमारी बन गई। इस प्रकार देवहूति प्रसन्न हो गई कि हमारे स्वामी बड़े तपस्वी हैं। कर्दम ने कहा देवी अभी और कुछ देखो, अभी केवल शरीर बदला है, अभी और कुछ देखो। फिर माया रची, फिर माया रची कर्दम ने। एक सुंदर सा महल प्रकट हुआ उड़ता हुआ। अयोध्या से अधिक सुंदर महल है, जिसमें हजारों दास दासियां हैं। कहा देवी बैठ लो इसी में। बैठ गई देवहूति। और इस प्रकार से महाराज मनु देवहूति के साथ विचरण करते करते 1 वर्ष बीत गया। एक कन्या पैदा हुई, एक बिटिया पैदा हुई। मनु ने कहा हम तो भगवान से कहे ना बेटा बन के, बिटिया कहां से आएगी? बिटिया पैदा हुई। दूसरे साल दूसरी पुत्री, तीसरे साल तीसरी, 9 साल में 9 बेटियां पैदा हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। 9 बेटी पैदा हुई। कर्दम बार बार भागा चाहते हैं कि भागे या गृहस्थी छोड़कर, लेकिन देवहूति का दिन जाओगे कहाँ? बेटा तो हुआ नहीं, तुमने वादा किया है। कर्दम ने कहा प्रभु अब तो आ जाओ। 9 साल बीत गया और 9 बेटियां कोई ऐसी वैसी बेटियां नहीं हैं। किसी का नाम अरुंधति है, किसी का नाम रेणुका है, एक बेटी का नाम सती अनसुईया है। वही सब बेटियां तो हैं, ये सब है अनसुईया भी उन्हीं की बेटी। एक से एक विदुषी तपस्विनी। भगवान 10वें वर्ष में माता देवहूति के उदर से पैदा हुए। भगवान नारायण कपिल के रूप में पैदा हो गए। बोल कपिल देव भगवान की। और जैसे भगवान प्रकट हुए सारी कुटिया जगमगा उठी। ऋषि कर्दम ने देखा, कहा प्रभु आप आ गए, स्वागत है आपका। अब आप देखो अपनी कुटिया को संभालो, अपनी माँ को संभालो, मैं तो चला। ऋषि कर्दम ने उठा लिया झोली और चले गए वन में। माता देवहूति भगवान की सेवा करते हैं। भगवान 5 वर्ष के हो गए, 5 साल के हो गए। देवहूति माता ने एक सुंदर सा आसन बनाया है, भगवान को स्नान कराया है, कपड़े पहनाए हैं, व्यासगद्दी बना के बैठा दिया। भगवान ने कहा माता ये उल्टी गंगा कहाँ से बहा रही हो? हमें आपकी सेवा करना चाहिए, आप मेरी सेवा कर रही हो। देवहूति माता ने कहा प्रभु पहले करना था, देर हो गई है, मुझे कुछ बताओ। भगवान ने कहा मेरी माता उपदेश चाहती है। फिर भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान ने दिया माता देवहूति को, और जिसको सुनने के बाद माता देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। पूरा शरीर उनका नदी बन गया, और उस जल को भगवान कपिल ने अपने मस्तक से लगाया और सीधा गंगा सागर चले गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वही गंगा सागर में भगवान कपिल भगवान बैठे हैं, लोग जाके उनका दर्शन करते हैं। आज की कथा यहीं पर विराम। कल बड़ी मंगलमय कथा भगवान की है। भगवान जन्म की कथा होगी, उसके पहले कई भक्तों की कथा है। कथा तो इतनी है कि मैं हार जाता हूं, और कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन फिर भी कथा छूटी जाती है। इसलिए जितना भी हो सब भगवान के लिए हो, और जितना भी मिले भगवान के मिले, क्योंकि हर अनंत हरि कथा अनंता। 27 कल्पों से काकभूषुंडी जी कथा कहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान की कथा अभी बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है।
कि कौन जानता है, कहीं शंकर जानते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हे परीक्षित, आज की कथा यहीं पर विराम। कल से यहीं से कार्यक्रम फिर भाव भगवान की पावन कथा होगी। तब तक के लिए बाने को विराम। आइए 2 लाइन का भजन, पश्चात आरती। श्यावर रामचंद्र भगवान की। बीच समय है 10 मिनट, आप लोग सुनिए दृष्टांत। एक गांव के क्या नाम है भैया? गौवा के बड़की बगिया नाम है। बोल श्यावर रामचंद्र की। अच्छा, जब हमने पहले सुना कि बड़की बगिया हमें भागवत के जाके है, तो हम जाने की बगिया बहुत बड़ी हुई है। पकवान गांव का हम यही